एक लड़की जिसका नाम एस्तर था, जिसने अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार का भविष्य बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। आइए इस कहानी को हम सुनते हैं। दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में एक साधारण सी लड़की रहती थी, एस्तर। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता का निधन बचपन में हो गया था और माँ ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला। एस्तर पढ़ाई में होशियार थी, मगर उतनी ही दयालु भी थी। लोगों की मदद करना उसकी आदत थी। मोहल्ले के बच्चे और बुजुर्ग अक्सर उसकी सलाह या मदद लेते थे। एस्तर की माँ ने हमेशा उसे सिखाया था, बेटी, ईमानदारी और हिम्मत ही इंसान को सबसे ऊपर ले जाती है। कुछ सालों बाद एस्तर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसके टैलेंट और पढ़ाई की वजह से उसे काम मिला। धीरे धीरे वो कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। उसकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और सरलता देखकर लोग उसे पसंद करने लगे, मगर किसी को पता नहीं था कि वो अपने परिवार और मोहल्ले की एक मसीहा बनने वाली है। पर एक दिन एस्तर के ऑफिस का माहौल बिगड़ा। कंपनी का एक बड़ा अफसर था, दिनकर शाह। वो बेहद घमंडी और स्वार्थी आदमी था। उसे एस्तर से नफरत थी क्योंकि लोग उसकी ईमानदारी और विनम्रता को पसंद करते थे। दिनकर चाहता था कि कंपनी के सारे गरीब कर्मचारियों को निकाल दिया जाए ताकि खर्च घट सके। दिनकर का प्लान था कि जो लोग मेरी चापलूसी नहीं करते उन्हें नौकरी से निकाल दो, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसका करियर बर्बाद कर दो। यह खबर एस्तर तक पहुंची। उसके मोहल्ले से कई लोग उस कंपनी में छोटे मोटे काम करते थे। एस्तर का दिल बेचैन हुआ। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठी रही और सोचती रही कि अगर मेरे मोहल्ले वाले को नौकरी से निकाल दिया गया तो उनके बच्चे की पढ़ाई, घर का राशन और पूरा जीवन तबाह हो जाएगा। फिर एस्तर के मन में सवाल आया, क्या मैं चुप रहकर अपनी नौकरी बचाऊं या हिम्मत करके सच बोलूं? एस्तर ने अपने चाचा मनोहर से इस बात पर मदद मांगी। वह उसके परिवार के सबसे समझदार इंसान थे। उन्होंने कहा, बेटी, हो सकता है कि तू इस समय के लिए यहाँ तक पहुंचे हो। अगर तू खामोश रही तो सब बर्बाद हो जाएगा, पर अगर तू आगे बढ़ी तो परमेश्वर तुझे इस मिशन में जरूर कामयाबी देगा। एस्तर ने 3 दिन उपवास और प्रार्थना की और फिर उसने तय कर लिया कि अगर मुझे अपनी नौकरी गंवानी पड़े या मेरी जिंदगी भी खतरे में आ जाए तो भी मैं सच बोलूंगी। अगर मैं मिट भी जाऊं तो मिट जाऊं। उसने अपनी सहेली से कहा, मैं डर रही हूँ, लेकिन अगर हम सब चुप रह गए तो कितने लोग पीड़ित हो जाएंगे। हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद दिनकर ने ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग रखी, जिसमें कंपनी के मुख्य मालिक और डायरेक्टर मौजूद थे। दिनकर ने अपने प्लान को बहुत ही चालाकी से पेश किया, लेकिन तभी अचानक एस्तर खड़ी हो गई। एस्तर ने कहा, सर, यह कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है, यह इंसानों की मेहनत और परिवार की उम्मीद पर टिकी है। अगर आप सैकड़ों कर्मचारी को निकाल दोगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप न सिर्फ उनका भविष्य छीनोगे बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी एक कदम उठाओगे। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी हिम्मत नहीं की थी दिनकर का विरोध करने की, मगर एस्तर की आवाज में सच्चाई और दर्द दोनों थे। मुख्य मालिक और डायरेक्टर को एस्तर की बात में दम लगा और उन्होंने जांच करवाई और पता चला कि दिनकर ने कई जगह भ्रष्टाचार भी किए थे। नतीजन दिनकर को कंपनी से निकाल दिया गया और सारे कर्मचारियों की नौकरी बच गई। एस्तर की बहादुरी की खबर मोहल्ले में फैल गई। लोग कहते हैं, अगर एस्तर ने हिम्मत न दिखाई होती तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता। पूरे मोहल्ले में परमेश्वर और एस्तर के लिए सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। एस्तर की कहानी मीडिया तक पहुंची। खबरों और टीवी चैनलों में उसे हिम्मत की रानी का खिताब दिया। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।